लॉकडाउन का आज चौथा दिन है। इसके बावजूद पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मुल्क में अब तक अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कोरोना वायरस से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मुतासिरीन की तादाद 850 से ज्यादा हो गई है। मुल्क में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 160 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केरल पे अगर नजर डालें तो 24 घंटे में 39 केस सामने आए हैं। लोगों से बार बार गुजारिश की जा रही है, देखिए अब अपील नहीं बल्कि अब गुजारिश की जा रही है कि सरकार की तरफ से उठाए गए इक़दाम पर सख्ती से अमल करें। चलिए, दिल्ली से हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, लगातार हम देख रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अब बाकायदा लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहें, अभी भी वक्त है, संभल जाएं। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से बाकायदा अगर अपील की बात करें तो चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें या स्थानीय प्रशासन की बात करें या मुख्यमंत्री की बात करें या प्रधानमंत्री, हर कोई देश के तमाम पूरे आवाम से बाकायदा गुजारिश कर रही है कि इस महामारी से लड़ने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए और सहयोग मात्र इतना चाहिए कि आप अपने घरों में रहें और अपने घर में अपने परिवार के साथ में बैठे, परिवार के साथ में एंटरटेनमेंट का जो भी साधन बन सकता है, छोटे छोटे गेम या पढ़ाई लिखाई, म्यूजिक, डांस, अपने परिवार के बीच में ही करें, घर के अंदर करें। लेकिन एक जो मसला सबसे यहाँ निकलता हुआ दिख रहा है, और खासकर अगर बात करें नोएडा और दिल्ली का, जो दिल्ली और एनसीआर के आसपास में काफी तादाद में लोग जो है यहाँ से पलायन कर रहे हैं। पलायन वो कर रहे हैं जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं, मजदूर तबका है, तो चाहे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, बिहार के रहने वाले हो, झारखंड के रहने वाले हैं या बंगाल, तो वो सब तबका जो है, वो एक बड़ा तबका जो है वो अब यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है और वो काफी संख्या में लोग पैदल ही अपने परिजन के साथ में जाते हुए दिख रहे हैं। तो जिससे कि ये परेशानी प्रशासन के लिए और ज्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि अगर कोई पैदल जा रहा है, और कई तो ऐसे मजदूर से कल लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो दिल्ली से पैदल कोई बाराबंकी जा रहा है, कोई उन्नाव जा रहा है, कोई ऐसे रास्ते होते हुए वो कोई बिहार जा रहा है। अब सोचा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली से लेकर शंकर, यहाँ पर ये भी हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे, क्योंकि आप तमाम हालात को वहां पर देख रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ खास सरकार की तरफ से, चाहे सेंटर हो या फिर स्टेट हो, क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ इनसे कहा जा रहा है? देखिए, इस मामले में कल की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस मामले में राज्य सरकार को बकायदा सख्त निर्देश दिया है कि इस मामले में उचित कदम जल्द से जल्द उठाया जाए, जिससे कि ये पलायन का मसला रुके और लोग अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर जिस तरह से हो रहे हैं वो मसला जो है समाधान हो। इसके लिए लगातार जो स्थानीय पुलिस प्रशासन जो खाने की व्यवस्था वो कर रहा है, हर गेट पे जाकर के खाना पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। इसके साथ ही जो मजदूर तबका जिस इलाके में ज्यादातर रहते हैं उस तबके में जाके भोजन के साथ साथ जो अन्य सामग्री है वो बांटने की व्यवस्था कर रहा है, जिससे कि मजदूरों के अंदर में एक विश्वास आए। इसके साथ ही चाहे बात करें दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि काफी लोगों को भोजन एक साथ एक जगह पे कहीं उपलब्ध हो जाए, जिससे कि लोग जो है प्लान करने के लिए मजबूर ना हो और अपने घरों में रुके, जहां भी रुके हुए हो वहां रुके। उत्तर प्रदेश सरकार में भी यही चीज देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इस मामले को और ज्यादा ऑपरेशनल तरीके से आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो अगर सड़क पर लोग उतरेंगे तो ये मामला और खराब होता जाएगा। और इस मामले में अगर जिस तरह से बीमारियों से लड़ने की एक प्रधानमंत्री की अपील है वो कहीं न कहीं कमजोर होती हुई दिख रही है, और इसके लिए कोशिश करना होगा कि उन लोगों को सड़क पर उतरने से पहले ही रोकना होगा। कल हजारों नहीं लाखों के तादाद में अलग अलग पूरे दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो यहाँ पे लोग सड़कों पर नजर आए और वो लोग यहाँ से पलायन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हुए दिख रहे थे। तो फौरी इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि जिस मकसद के लिए लॉकडाउन किया गया है वो मकसद कहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा अगर इस तरह से भीड़ सड़कों पर नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और अब ये तादाद बढ़कर 130 तक जा पहुंची है। अब तक 5 नए केस सामने आए हैं। तो खबर महाराष्ट्र से, जहां कोरोना मरीजों की, माफ करिएगा आपको बताएं, 159 तक जा पहुंची है। 6 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं।
महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ गई है और अब जो खबर है उसके मुताबिक 159 तक ये तादाद जा पहुंची है। अब तक 6 नए केसेस सामने आए हैं। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय का। अमित, कल जिस तरह से हम देख रहे थे तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, 124, 130, 159, लगातार बेहद तशवीश की बात। देखिए, निश्चित तौर पे कल उद्धव ठाकरे ने जनता से संवाद भी किया था कल देर रात में। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बढ़ते आंकड़े जो है चिंता का सबब है और निश्चित तौर पे जो है हम परेशानी जो है हमारी बढ़ रही है, लेकिन लोगों को जो है सावधानी बरतनी पड़ेगी। लोग घर से जो है बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और आज जो 6 नए पॉजिटिव केस सामने आए उसमें से 5 मुंबई के हैं और 1 नागपुर का है। मैं आपको बताऊं कि सांगली में इस्लामापुर जो है एक शहर पड़ता है, वहां पर एक ही परिवार के 23 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव जो है सामने आया है, एक ही परिवार के 23 लोगों में। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और साफ तौर पे उद्धव ठाकरे और प्रशासन जो है लोगों से आह्वान कर रहा है कि आप घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि बढ़ते आंकड़े जरूर चिंता का सबब है। हालांकि एक और राहत बात यह है दूसरी तरफ कि 24 लोगों को जो है ठीक करके डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी 24 लोग जो है वो अपने घर जो है वो पहुंच चुके हैं। 5 डेथ हो चुकी है महाराष्ट्र में अभी तक। तो ये जो बढ़ते आंकड़े हैं वो चिंता का सबब है और बार बार प्रशासन यही कह रहा है कि आप लोग जो है वो घरों में जो है रहे, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा दे दी गई है कि आप ऑनलाइन जो चीजें बुक करेंगे आपको डिलीवरी जो है घर पे मिल जाएगी, या कोई सोसाइटी जो है एक साथ सभी घरों की लिस्ट बनाकर जो है दुकान को सौंपे तो पुलिस वाले जो है खुद जो है उसे पहुंचाने में, उनकी गाड़ियां जो है उसे पहुंचाने में काफी मदद करेंगी। 24 आवर जो है एसेंशियल सेवाओं की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। प्रशासन लगातार इन चीजों से लड़ रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि भीड़ जो है बाहर जरूर निकल रही है। कल हमने देखा कि जयपुर जाने वाले, मध्य प्रदेश जाने वाले, जो दूसरे राज्यों से यहाँ मजदूर, दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं, वो पैदल ही निकल रहे हैं यहाँ से। यानी 550 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 750 किलोमीटर जो है वो अपने परिवार को लेकर यहाँ से पैदल निकल रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे का साफ तौर पे कहना है कि लोग जहां हैं वहीं रुकें, सबके खाने पीने की व्यवस्था जो है वो लगातार सरकार करेगी। क्योंकि अमित, एक और अहम बात आपसे जानना चाहेंगे, ये देखा जा रहा था कि जो लोग बाहर से आए थे, विदेशों से यहाँ पर आए थे, और उनसे कहा गया था कि वो कम से कम अपना टेस्ट करवाएं और इत्तला दें हेल्थ डिपार्टमेंट को, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जब इन लोगों को खुद निकलकर सामने आना चाहिए। तो क्या इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं? देखिए, बार बार सरकार अपील कर रही है। कल हमने देखा था कि हेल्थ मिनिस्टर ने बातचीत की, उनको साफ तौर पर कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों विमानें जो है हमने बंद कर दिया है तो ये केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। ये केसेस वो हैं जो ऑलरेडी जो है इंडिया में या मुंबई में आ चुके हैं बाहर के देशों से, वो लोग जो है सामने आ रहे हैं, या उनसे संक्रमित जो लोग हैं वो लोग सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बार बार अपील की जा रही है कि अगर आपको थोड़े से भी लक्षण दिखाई दे रहे, यानी सूखी खांसी आपको हो रही है, सर्दी हो रही है, बुखार तेज से लग रहा है, तो निश्चित तौर पर आप बाहर चेक कराइए, या कोई विदेश से लौटा हुआ है तो वो तुरंत अपने आप को आकर बाहर चेक कराए। घर में बैठकर वो अपने और अपने परिवार का नुकसान कर रहा है और सबकी जान पे बनाई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बाहर आने की अपील की जा रही है। और ये वही आंकड़े हैं, मैं आपको बताऊं हिना, जो 159 हो चुका है, ये वही लोग हैं जो इसमें से कुछ लोग जो है बाहर से आए हुए हैं और कुछ लोग उनसे संक्रमित लोग हैं जो सामने आए हैं। जी अमित, इसीलिए लगातार हम आपसे ये बात पूछ रहे हैं, क्योंकि पहले दिन से यही तशवीश थी कि जो लोग बाहर से यहाँ पर आए हैं हिंदुस्तान में, उनको खुद निकलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि सिर्फ आप बीमार नहीं हो रहे, बल्कि आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके अपने, वो आपसे बीमार हो रहे हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद से खबर, रंगारेड्डी जिले के पेद्दागोलकुंडा के करीब आउटर रिंग रोड पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। दरअसल एक तेज रफ्तार ट्रक ने बुलेरो 4 व्हीलर गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके सबब ड्राइवर और बुलेरो में सवार दीगर 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक और खातून ने इलाज के दौरान उस्मानिया अस्पताल में दम तोड़ दिया। कोरोना वायरस के सबब बेरोजगारी से परेशान कर्नाटक के शहर रायचूर से ताल्लुक रखने वाले मजदूर इस बुलेरो में सवार होकर अपने आबाई मुकाम जा रहे थे कि इस दौरान आउटर रिंग रोड पर यह हादसा पेश आया। इस हादसे में दीगर 6 अफराद भी शदीद जख्मी बताए गए हैं। हादसे के वक्त बुलेरो में जुमला 30 लोग सवार थे।
और खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में पुलिस ने 6 नमाजियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल लॉकडाउन के दरमियान जुमे के लिए ये नमाजी जमा हुए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार का। तंजीर, बार बार अपील की जा रही थी, उलमाए कराम बार बार ये कह रहे थे कि अपने घरों में ही नमाज अदा करें, उसके बावजूद भी इस तरह से इत्तला आना, तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से अपील की गई थी, समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने भी की थी, शहर काजी ने भी अपील की थी, और उसका बड़े पैमाने पे तो असर दिखाई दिया कि ज्यादातर मसाजिद में नमाजें नहीं हुई। शाही जामा मस्जिद में भी सिर्फ 4 लोगों ने, जो मुअज्जिन थे और जो वहां पे केयर टेकर थे, उन लोगों ने सिर्फ मिलकर 4 लोगों ने नमाज वहां पे अदा की, और बाकी दरवाजे बंद रहे मसाजिद के, जहां पर भी बड़ी तादाद में लोग जुमे की नमाज के लिए जमा होते थे। लेकिन ये जो इलाका है, ये देही इलाके हैं, सरूरपुर है, परतापुर, भावनपुर, परीक्षितगढ़, और यहाँ पर जो है जो मसाजिद है वहां पे इस तरह का मामला आया कि वहां पे लोगों ने, कई लोगों ने मिलकर जमात से नमाज अदा की है। तो इस वजह से, और साफ तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन का यही कहना था कि कहीं पे भी जो है कोई भी धार्मिक संस्थान हो, इस तरह के जो मराकिज हैं वो खुले नहीं रहेंगे, और ये बहुत सख्ती से उसको लागू किया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने इस पर लापरवाही बरती है इस जगह पे कि वो इकट्ठा हुए और इस तरह से उन्होंने नमाज अदा की। तो अब लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, और खुद उनकी अपनी भलाई के लिए है। ये तमाम लोगों को आज से, अभी से बेहद समझने की जरूरत है। तंजीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में हर राशन कार्ड होल्डर को राशन मिलेगा। महाराष्ट्र के काबीनी वजीर ने इस बात का ऐलान किया है, और 2 अप्रैल से जिनके पास भी राशन कार्ड है उनको अनाज मिलेगा। जितेंद्र औहाड का साफ तौर पर कहना है कि रियासत में अनाज का पूरा जखीरा मौजूद है, और जिनके पास भी राशन कार्ड है उनको 2 अप्रैल से राशन दिया जाएगा। मुल्क भर में 21 दिनों के लॉकडाउन का आज 4था दिन है। लॉकडाउन से मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। काम न होने की सूरत में अपने अपने आबाई वतन लौटने पर मजबूर ये मजदूर रास्ते में पुलिस की सख्तियों का भी सामना कर रहे हैं। आपको बताएं कि लॉकडाउन से लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। जो लोग कमाने खाने के लिए अपना गांव घर छोड़कर दूसरे शहरों में मुकीम थे, अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें वहाँ पर मुकीम थे, तो फिर अब वो बेरोजगार हो गए हैं। उनके खाने तक के लाले पड़ गए हैं। यही वजह है कि कुछ लोग अपने घरों को मीलों का सफर पैदल तय करने पर मजबूर हो गए हैं। जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। जी हाँ, लॉकडाउन के बाद से मुल्क भर में मजदूरों की जो हालत हुई है वो नाकाबिले बयान है। बड़े बड़े शहरों से मजदूर और गरीब पैदल ही अपने घर की जानिब चल पड़े हैं। सर पर अपने जरूरी सामान की पोटली लिए वो चल पड़े हैं। क्या मर्द, क्या खवातीन और क्या मासूम बच्चे। हालात ने सबकी कमर तोड़ कर रख दी है। रास्ते में इनके खाने पीने का इंतजाम है और जेब में पैसे हैं। बल्कि अगर हम ये कहें कि रास्ते में ना तो इनके खाने पीने का इंतजाम है और ना ही इनकी जेब में पैसे हैं। मरे पे 100 दुर्रे की तरह इन्हें पुलिस की सख्ती का भी सामना है। दिल्ली से झांसी पैदल पैदल। हाँ। तो वाहन नहीं मिला? नहीं। तो लोगों ने आपकी मदद करी, भोजन दिया है आपको, आप खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं। हाँ। क्यों? हमने खा लिया ना। हम एमपी जा रहे हैं, जबलपुर। कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से पैदल पैदल? पैदल पैदल आए हैं। 3 दिन से चल रहे हैं, भूखे प्यासे बच्चों के लिए हैं। तो दिल्ली क्यों नहीं रुके? दिल्ली में कुछ काम नहीं लगता, कुछ नहीं होता, क्या करें सर। नहीं तो सरकार ने कहा है कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए, आपको खाना मिलेगा, पानी तो मिलेगा। कुछ नहीं देते हैं तो क्या करें। सरकार भी हमको परेशानी है तो हमने चल दिए कि क्या करेंगे, इधर कुछ नहीं है, भूखे मर रहे हैं। तो जबलपुर जाकर आप क्या करेंगे फिर? घर पे तो पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं तो अपने बच्चे तो देखेंगे जोन जहाँ है हमारे। खेती बाड़ी देख लेंगे, होगा तो कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे।
तो सरकार पर आपको भरोसा नहीं? 21 दिन का तो आप कम से कम वहीं पे रह सकते थे। रह तो सकते थे, जरा जरा बच्चे कुछ घर में, कुछ लोग हम बाहर हैं, तो हम क्या करेंगे? ऐसा फड़फड़ाएंगे नहीं, वो कुछ भी नहीं। अभी मदद हमको नहीं मिली हुई है। दिल्ली से चले आ रहे हैं पटरिया बांधे करके अपनी अपनी बच्चों के साथ लेकर के, तो जानकारी हो जाती है दिल्ली से आए हैं, मजदूर हैं ये, दूर दूर अपने घर जा रहे हैं। कोई बुंदेलखंड जा रहा है, कोई मध्य प्रदेश जा रहा है। दिल्ली में कई रिफाही तंजीमें और दिल्ली हुकूमत मिलकर मजदूरों और गरीबों को 2 वक्त का खाना खिला रही हैं, लेकिन इस दौरान शेल्टर होम में लोगों की काफ़ी तादाद देखी गई। इसलिए लॉकडाउन के पेश नज़र दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो आज से 4 लाख लोगों को मुफ्त खाना तकसीम करेंगे। वाज़ेह है कि केजरीवाल मुस्तकिल कहते आ रहे हैं कि दिल्ली में जिन लोगों का भी क़याम है वो दिल्ली की जिम्मेदारी है, इसीलिए फिक्र की ज़रूरत नहीं है। इटली की बात करें, इटली कोरोना वायरस की बदतरीन मार झेल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 1000 अफराद हलाक हुए हैं। जी हाँ, एक दिन में 1000 लोग, जो कि 24 घंटों में अब तक की सबसे ज्यादा हलाकतों की तादाद है। महलबकीन की मजबूरी तादाद 9000 से तजावुज कर गई है। इसी अरसे में तकरीबन 6000 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इटली में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 86000 से पार कर गई है। सबसे ज्यादा मुतासरा शुमाली इलाका लोम्बार्डी में नाजुक सूरत हाल है, वहाँ सबसे ज्यादा हलाकतें हुई हैं। इटली में 10,000 से ज्यादा अफराद अब इस वायरस से सेहतयाब भी हो चुके हैं। 3000 से ज्यादा मरीज अभी भी इंतहाई निगहदाश्त में हैं। इटली के शहरों की सड़कें, गलियां कर्फ्यू ज़दा इलाके का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कें सुनसान हैं, ना ही कोई दुकानें खुली हैं। मुल्क का कोई भी बड़ा शहर हो या देही इलाका, हर जानिब यही मंजर दिखाई दे रहा है। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक